आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने बंद किया अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान? भारत का एक्शन, पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक तलब आधी रात थमाया पर्सोना नॉन ग्राटा नोट। भारत के एक्शन से घबराए शहबाज शरीफ, पाकिस्तान ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। चॉकलेट पाकिस्तानी करेंसी, गोला बारूद, जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर आतंकियों के पास क्या क्या मिला? पानी रोकेगा तो दरिया में खून बहेगा, हाफिज सईद की धमकी से भारत आग बबूला। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पहलगाम रातों रात कैसे हो गया वीरान? लोगों को लेकर निकली 200 प्राइवेट गाड़ियां। बीएसएफ जवान ने लांघ दी सरहद, जीरो लाइन पार कर पाकिस्तान पहुंचा, पाक रेंजर्स ने कस्टडी में लिया। पहलगाम आतंकी घटना पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, पीएम शहबाज शरीफ की इज्जत उतार दी। पहलगाम आतंकी हमले ने बढ़ाई इस फिल्म की मुश्किलें, लोग बोले नहीं होने देंगे रिलीज। और हार्दिक पांड्या ने खोया आपा, अपने ही कोच जयवर्धने से भिड़े। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठा लिया है। भारत सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट समिति ने लिया है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार की थी, वे 1 मई 2025 से पहले उसी रास्ते से वापस आ सकते हैं, लेकिन यह रास्ता सिर्फ तय समय सीमा तक ही खुला रहेगा। अब सवाल यह भी है कि इस फैसले का भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अटारी बॉर्डर ही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। भारत इस रास्ते से पाकिस्तान को सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक के धागा और लाल मिर्च जैसी चीजें भेजता है। लेकिन अटारी बॉर्डर बंद होने से अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। हमले में 30 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए हैं। इसके बाद भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब कर उन्हें एक औपचारिक पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इसी बैठक में आतंकवादी हमले को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, सीसीएस ने फैसला किया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भारत अपने सैन्य सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सभी एक सुर में सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस हमले का तुरंत बदला लिया जाए। न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने की बात की जा रही है, बल्कि उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की आवाज उठ रही है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटन स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 30 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने बताया कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह संधि तभी बहाल की जाएगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा। इसके अलावा अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ इस मार्ग से भारत आए हैं, वे 1 मई से पहले लौट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट सुरक्षा समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की विस्तृत जानकारी दी गई। यह बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और 28 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को बारामूला में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने हाजी पीर सेक्टर में 2 घुसपैठियों को मार गिराया और गोला बारूद बरामद किया है। नियंत्रण रेखा पर चलाया गया यह ऑपरेशन इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को दिखाता है। बरामद की गई वस्तुओं में 2 असॉल्ट राइफलें, गोला बारूद और युद्ध से संबंधित अन्य सामान शामिल है। इसके अलावा इन आतंकियों के पास से कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं। गोला बारूद के जरिए आतंकी कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनको घुसपैठ के दौरान ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक तरफ जहां सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला किया है, वहीं पाकिस्तानी राजनयिकों से 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने को भी कह दिया है। इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई है, जहां कुछ खास फैसले लिए जा सकते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर मोदी सरकार के फैसले ने पड़ोसी देश में खलबली पैदा कर दी है। उनके नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह बढ़ा जाए और इसलिए वह गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने हमले के संबंध में जानकारी मुहैया कराने के लिए गुरुवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को भारत के एक्शन का डर सता रहा है। सैफुल्लाह खालिद कसूरी ने हमले के बाद पहला बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है। 22 अप्रैल को अनंतनाग के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में एक विदेशी नागरिक सहित 30 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम हमले के बाद मातम पसरा हुआ है। एक समय पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये हिल स्टेशन रातों रात वीरान हो गया। दुकानें बंद है और दुकानदार चुपचाप बैठे हैं, मानो किसी बुरे सपने का इंतजार कर रहे हैं। उमर माजिद बताते हैं कि मंगलवार की घटना ने सब कुछ बदल दिया है। उनका यानर राफ्टिंग पॉइंट पर दाना रसौली नाम का रेस्टोरेंट है। ये पहलगाम का एंट्री पॉइंट है। उमर आर्ट्स ग्रेजुएट है और पिछले साल ही रेस्टोरेंट खोला था। वो कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। मैं हर दिन सैकड़ों ग्राहकों को खाना खिलाता था। काम इतना ज्यादा होता था कि अक्सर लंच करने का भी समय नहीं मिलता था। मंगलवार को जब बैसरन घास के मैदान में आतंकी हमले की खबर फैली तो उमर और आसपास के रेस्टोरेंट में डरे हुए चेहरे दिखाई दिए। उमर ने बताया कि हम भी उतने ही हैरान थे। हमने लोगों को ढांढस बंधाया और मुफ्त में खाना खिलाया। शाम होते होते पहलगाम के होटल लगभग खाली हो गए। पिछले कुछ सालों में इस हिल स्टेशन पर खूब निर्माण हुआ है। जिंद नदी के आसपास कई होटल और गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं भारत पाक सीमा से एक भारतीय जवान बॉर्डर पार कर पाकिस्तान सीमा में पहुंच गया। घटना फिरोजपुर स्थित भारत पाक सीमा की है। फिरोजपुर में बुधवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलती से जीरो लाइन पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया। जवान कटीली तार की दूसरी तरफ नो मैंस लैंड में फसल काट रहे किसानों की निगरानी कर रहा था। जीरो लाइन से पहले इस क्षेत्र में किसानों को विशेष परमिट के साथ खेती करने की इजाजत दी जाती है। फसल बोनी और काटने के दौरान बीएसएफ के जवान उनके साथ तैनात रहते हैं। इन्हें किसान गार्ड भी किया जाता है। कटीली तार जीरो लाइन से काफी पहले है। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी इस कटीली तार नहीं लगाई है। इस कारण गर्मी के कारण जवान पेड़ की छांव में बैठने के लिए गलती से जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी सीमा में चला गया। इतने में पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ की चेक पोस्ट जलाके पर पहुंच गए और उन्होंने बीएसएफ जवान को हिरासत में लेकर उसके हथियार कब्जे में ले लिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। पाकिस्तान समर्थित इस आतंकी घटना में 30 निर्दोष मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटना के बाद देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर तक ने शोक प्रकट किया है। वहीं अब पहली बार किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इस मामले पर बोला है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए दुख जताया है। इसके साथ उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश कनेरिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अगर सच में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? आपने अपनी सेना को क्यों अचानक हाई अलर्ट पर रख दिया है? क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं। आप आतंकियों को पालते हैं और रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले में हुई जान माल की हानि पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य बताने या इसकी निंदा करने से परहेज किया। पड़ोसी मुल्क की इस प्रतिक्रिया के बाद लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी कलाकारों पर फूट रहा है। इसी कड़ी में लोग अब पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। फिल्म 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन आतंकी हमले से गुस्साए लोग उनकी फिल्म का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा है, क्या हम अभी भी भारत में पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म अबीर गुलाल को रिलीज होने देंगे? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। बुधवार को खेले गए आईपीएल 2025 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये मुंबई की लगातार चौथी जीत है। सीजन के शुरुआत में लड़खड़ाई मुंबई अब जीत की पटरी पर लौटकर अंक तालिका में भी अच्छी पोजीशन पर आ गई है। टीम 10 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है। इस मैच से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक की कोच महिला जयवर्धने से बहस होती दिख रही है। हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच से पहले सभी खिलाड़ियों और दर्शकों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा। सभी प्लेयर्स ब्लैक बैंड पहनकर मैदान पर उतरे। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मैच शुरू होने से पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हार्दिक पांड्या अपनी ही टीम के कोच महिला जयवर्धने से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वह कोच से क्या बोल रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हार्दिक किसी बात को लेकर उनसे नाराज है।